एमएमआरडीओ द्वारा मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है, जिसे हम ठाणे बोरिवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक रोड नहीं, बल्कि एक एडवांस ट्विन ट्यूब टनल सिस्टम है, जो संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से पास होगा। इंडिया के सबसे बड़े अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक यह टनल 11.84 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से लगभग 10.25 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह से अंडरग्राउंड टनलिंग के जरिए बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट लगभग 18,838 करोड़ है। इस टनल को बनाने का मेन एम मुंबई के दो प्रमुख सब्स ठाणे और बोरिवली के बीच एक जियोग्राफिकल बैरियर को खत्म करना है। अभी इन शहरों के बीच कोई डायरेक्ट रूट नहीं है और ट्रैफिक को घोड़बंदर रोड के जरिए एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। यह ट्विन टनल इस दूरी को सीधे पहाड़ों के नीचे से जोड़कर एक डायरेक्ट कॉरिडोर बनाती है, जो एमएमआर रीजन के ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगा। अगर हम आज की करंट कनेक्टिविटी को देखें तो ठाणे से बोरिवली जाने के लिए मेनली दो रूट्स अवेलेबल है। सबसे पहला और कॉमन ऑप्शन है घोड़बंदर रोड, जो करीब 24 किलोमीटर लंबा है। दूसरा ऑप्शन है जेवीएलआर। यह रूट काफ़ी लंबा है, जिसकी लेंथ करीब 35 से 40 किलोमीटर है। इन दो रूट से ट्रैवल करने के लिए करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह प्रोजेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट में दो पैरेलल टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से हर एक टनल में 3 लेन ट्रैफिक की सुविधा होगी। इसमें से 2 लेन मेन ट्रैफिक के लिए और तीसरी लेन इमरजेंसी या ब्रेकडाउन के लिए रिजर्व होगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए दो टनल्स को हर 300 मीटर के दूरी पर क्रॉस पैसेज के जरिए जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इवैक्यूएशन आसानी से किया जा सके। इन टनल्स का कंस्ट्रक्शन सरफेस से लगभग 23 मीटर से लेकर मैक्सिमम 60 मीटर की डेप्थ पर किया जा रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए मैवरिक क्लास की विशाल टनल बोरिंग मशीन का यूज किया जा रहा है, जो इंडिया में अब तक इस्तेमाल की गई सबसे बड़े डायमीटर वाली मशीनों में से एक है। इसका डायमीटर 13.34 मीटर है। यह टीबीएम मशीन विशेष रूप से हार्ड रॉक और बलास्ट रॉक को काटने के लिए डिजाइन की गई है, जो संजय गांधी नेशनल पार्क के जियोलॉजी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। साथ ही टनल के भीतर वेंटिलेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम के लिए एडवांस प्रोविजन किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का रूट अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया है, ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। टनल का ईस्टर्न एंड ठाणे के टिकुजिनीवाड़ी मानपाड़ा के पास स्थित है, जबकि वेस्टर्न एंड बोरिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुलुपवाड़ी के पास निकलता है। जनवरी 2026 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट का ग्राउंड वर्क काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठाणे और बोरिवली दोनों साइड पर लॉन्चिंग शाफ्ट्स का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है और टनल बोरिंग मशीन को असेंबल करके टनलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। फिलहाल प्रोजेक्ट का लगभग 15 से 20% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। ठाणे साइड से इनिशियल ड्राइव का काम प्रोग्रेस पर है। अब सवाल यह उठता है कि मुंबई के लिए इतना क्रिटिकल प्रोजेक्ट, जिसकी चर्चा पिछले कई सालों से चल रही थी, उसे जमीन पर उतारने में इतना टाइम क्यों लगा? अगर हम इस डिले को एनालिसिस करें तो इसके पीछे 3 मेजर रीजन थे, जो एक के बाद एक सामने आए। सबसे बड़ा चैलेंज था एनवायरमेंटल क्लियरेंस। यह टनल सीधे संजय गांधी नेशनल पार्क के कोर एरिया के नीचे से गुजरती है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने में काफ़ी साल निकल गए, क्योंकि डर यह था कि टनलिंग के वाइब्रेशन से ऊपर के फॉरेस्ट और तुलसी लेक को नुकसान पहुंच सकता है। आईआईटी बॉम्बे के डिटेल स्टडी और वाइब्रेशन मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का एश्योरेंस देने के बाद इसे ग्रीन सिग्नल मिला। दूसरा बड़ा रीजन था लैंड एक्वाजिशन। बोरिवली साइट पर प्राइवेट लैंड और ट्रिबल हैमलेट्स को शिफ्ट करना सबसे बड़ा सेंसिटिव मामला था। लोकल के प्रोटेस्ट और हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी वक्त गया, जिससे ग्राउंड ब्रेकिंग में काफ़ी देरी हुई। और तीसरा कारण था कॉस्ट एस्केलेशन। डिले की वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो पहले 11,235 करोड़ एस्टिमेट की गई थी, वह बढ़कर 18,000 करोड़ के पार चली गई है, जिसके लिए रिवाइज फाइनेंशियल अप्रूवल लेने पड़े। इन लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लगभग 3 से 4 साल पीछे ढकेल दिया।
तो आज जनवरी 2026 में ग्राउंड रियलिटी क्या है। साल 2025 का पूरा समय साइट प्रिपरेशन, कास्टिंग यार्ड्स बनाने और टनल बोरिंग मशीन को असेंबल करने में गया। आज की तारीख में थाने एंड पर फुल स्पीड में काम चल रहा है। यहाँ पर हेवी मशीनरी डिप्लॉय हो चुकी है और टीबीएम ने अपना इनिशियल ड्राइव शुरू कर दिया है। बोरिवली साइट पर भी एंट्री शाफ्ट का सिविल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वहाँ भी टनलिंग के लिए सेटअप रेडी हो चुका है। लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी अपने एग्जीक्यूशन फेज में है। फिजिकल प्रोग्रेस लगभग 15 से 18% के आसपास है। सबसे मुश्किल काम है हार्ड रॉक को काटते हुए 10 किलोमीटर अंदर जाना। वह अभी बस शुरू हो चुका है। 2026 का यह साल इस प्रोजेक्ट के लिए मेक और ब्रेक साबित होगा। फिलहाल मशीन जमीन के नीचे है और काम दिन रात चल रहा है। जब यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो मुंबईकर की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहला और सीधा फायदा है ट्रैवल टाइम रिडक्शन। आज जिस सफर को तय करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है वह घटकर सिर्फ 15 से 20 मिनट रह जाएगा। दूसरा बड़ा बेनिफिट है डीकंजेशन। ठाणे से बोरिवली जाने वाले लोग जब इस टनल का यूज करेंगे तब घोड़बंदर रोड का ट्रैफिक आधे से भी कम हो जाएगा। तीसरा फायदा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इस टनल के शुरू होने के बाद लाखों लीटर फ्यूल सेव होगा और कार्बन एमिशन में कमी आएगी, जो मुंबई के एयर क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यह टनल फ्यूचर में वेस्टर्न कोस्टल रोड और विरार अलीबाग कॉरिडोर के लिए एक की कनेक्टर का काम करेगी, जिससे बिजनेस और रियल एस्टेट में बड़ा बूस्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की बात करें तो MMRDA ने इसे कंप्लीट करने का टारगेट मई 2028 सेट किया है। यह काफ़ी एम्बिशियस डेडलाइन है, स्पेशली टनलिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज और लॉजिस्टिक चैलेंजेस को देखते हुए। करंट कंस्ट्रक्शन स्पीड और टनलिंग प्रोग्रेस रेट को एनालाइज करें तो यह लगता है कि प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में 2030 तक का टाइम लग सकता है। यह डीले मेनली स्टार्टिंग अप्रूवल्स और टेक्निकल चैलेंजेस के कारण एक्सपेक्टेड है। ठाणे बोरिवली ट्विन टनल एक इंजीनियरिंग मार्वल तो है ही, साथ ही यह मुंबई की ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का एक परमानेंट सॉल्यूशन भी है। हाँ, इसमें देरी हुई है, कॉस्ट भी बड़ी है, लेकिन जिस स्केल पर काम चल रहा है वह मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। 2030 तक का इंतजार लंबा जरूर है, लेकिन इसका रिजल्ट उतना ही इम्पैक्टफुल होगा। मेरा आपसे एक सवाल है, इस टनल के बनने से टाइम तो बचेगा, लेकिन इसका टोल टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा होने की चर्चा है। एक कम्यूटर के तौर पर क्या आप 20 मिनट के सफ़र के लिए हाई टोल देने के लिए तैयार है, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इसे सब्सिडाइज करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।